श्री हनुमान जी ने विभीषण जी को कौन सा मंत्र दिया था जिसके प्रताप से वे बने लंकापति। सामान्य साथियों, आपकी तीव्र इच्छा होगी इस महामंत्र को या गुरु मंत्र को जानने के लिए। इसी तरह के कई सामान्य साथियों ने जिज्ञासाएं की हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग इस तरह जिज्ञासाएं करें, उसके परिपालन में कुछ आपकी सेवा में इस तरह के सुंदर वीडियो देते रहें। अब हम विषय की ओर चलते हैं। ये जो हमने बताया कि हनुमान जी ने कौन सा गुरु मंत्र दिया, तो इसके लिए हम आपको श्रीलंका ले चलते हैं। आप जानते हैं कि लंका में राक्षस रावण ने जगदम्बा सीता का अपहरण करके अशोक वाटिका में रखा था। उनके अनुसंधान या खोज करने के लिए श्री राम जी ने सुग्रीव जी की सहायता से वानरों का एक दल भेजा। हनुमान जी उसके प्रमुख थे। हनुमान जी तमाम बाधाओं को पार करते हुए लंका में प्रवेश किया और रात में पूरे नगर में भ्रमण किया। कहीं सीता जी का कोई पता नहीं मिला, लेकिन एक स्थान पे आके उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, और शायद आपको भी होगा। वो आश्चर्य ये है कि उन्होंने देखा कि लंका में भव्य दिव्य राम मंदिर बना हुआ है। अब ये देख के वो आश्चर्यचकित हुए। इस प्रकरण को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कुछ इस तरह से दिया है कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, और देखे जहां तहां अगणित योधा। अब रावण के मंदिर में गया, भवन में, तो गए दशानन मंदिर माई, अति विचित्र सो वर्णी न जाय। इतना विचित्र था तमाम उपकरणों से और आणविक शक्तियों से कि उसका वर्णन नहीं कर सकते। फिर सैन्य किए देखा 10 कंदर, और वहां कतहु नहीं देखी वै देही। सीता जी कहीं नहीं देखी। इसके बाद घूमते घूमते वो जब ब्रह्म मुहूर्त के समय पे आया तो भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तां भेने बनावा। और क्या है? रामायुध अंकित नव तुलसी का वृंद, यानी भगवान श्री राम धनुष धारण किए, जैसे उनका विग्रह सुंदर है, प्रतिमा, और नव तुलसी का वृंद शोभा वर्णनी जाए पुनि। अब उसकी शोभा वर्णनी जा रही है। तो अब क्या हुआ? खुशी हुए कवि वृंद, वो खुशी हुए, प्रसन्न हुए, लेकिन वो मन में उनके ऐसे ही तर्क क्या कहा कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। यहाँ कहाँ सज्जन का वासा है? तो ऐसे ही तर्क करे मन लागा, उताई समय विभीषण जागा। सुबह का वक्त था, राम नाम ते सुमरन कीना। तो जैसे ही उन्होंने राम का स्मरण किया, उन्होंने पहचान लिया कि यही वो सज्जन है। लेकिन हनुमान जी को यह आश्चर्य हुआ कि इतना सुंदर मंदिर है, नव तुलसी का वृंद है, सब कुछ है, लेकिन इन पर प्रभु कृपा क्यों नहीं मिल रही? अब चूंकि हनुमान जी बल, विद्या, बुद्धि और विवेक के अधिपति हैं, तो उन्होंने सोचा कि इसमें इनको कोई मंत्र नहीं मिला। अब चूंकि हनुमान जी गुरु भी हैं, कहा जाता है जय 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 हनुमान गोसाई, करो कृपा गुरुदेव की नाई। तो और ये भी है कि बिना मंत्र के तो कुछ हो नहीं सकता। कहा गया मानस में कि मंत्र महामनि विषय ब्याल के, काटत कठिन कुअंक भाल के। बिना मंत्र ऐसे हैं कि हमारे तमाम प्रारब्ध को काट देते हैं। तो उन्होंने सोचा कि इनको कोई यहाँ गुरु मंत्र दिया जाए, जिसका कि हम आपको बखान भी करेंगे, वो हम सब के लिए लाभदायक होगा। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि राक्षस राज रावण की इतनी सतर्क और सजग वो थी सुरक्षा व्यवस्था कि जब हनुमान जी ने मसक समान रूप कप धरी, लंका चले सुमिर नरहरि, तो लंकिनी ने रोक लिया इनको, यानी रेडार तरह लगा था वो। इन सबको पार करके जब वो आए, लेकिन उसकी जो उनकी लंका की सुरक्षा व्यवस्था में सेंध किया, लेकिन कुछ उनके गुप्तचरों ने
रावण को भी इसकी जानकारी दे दी और रावण भी उसी ब्रह्म मुहूर्त में अपनी रानियों के साथ घूमने निकल गया और उसने वहां देखा इनको विभीषण जी का संवाद। इसी बीच जब उन्होंने गुरु मंत्र दे दिया जिसका कि हम अभी बताएंगे, तो विभीषण जी ने कहा कि गुरु दीक्षा क्या दें, तो हनुमान जी ने कहा कि आप मुझे सीता जी को बता दीजिए। तो मानस में है कि जुगति विभीषण सकल बनाई और चलिए पवन सुत विदा कराई। वो चल पड़े, वहां से जाकर तरुपल्लव में बैठ गए, तरुपल्लव में रहा रुकाई। उसी समय रावण लखा, ते समय रावण था आवा, संग नार भव भांत बनावा। तो रावण ने भी देख लिया और इसका प्रमाण ये है कि जब श्री हनुमान जी ने उस अशोक वाटिका का विध्वंस कर दिया, कुछ निश्चरों का संहार कर दिया और जब वो रावण के समक्ष प्रस्तुत हुए तो रावण ने भी कहा हमें मिला कपि बड़ गुरु ज्ञानी यानी मैं समझ रहा हूं तुम कहाँ गुरु मंत्र गुरु दीक्षा दे रहे थे। तो इस तरह से ये सिद्ध हो गया कि उसने भी देख लिया और इसलिए उसने हमेशा हनुमान जी की प्रशंसा की है। अंगद से कहा है कपि एक महाबल सीधा, क्योंकि हनुमान जी तो गुरु के रूप में है। अब मैं सामान्य साथियों, जैसा कि पूज्य आचार्यों ने और विशेषकर आधुनिक तुलसी हैं राम किंकर जी उपाध्याय, उन्होंने जो मंत्र संज्ञानित किया है, संस्कृत किया है, वो है, मैं आपको बताने जा रहा हूं, श्री राम शरणम मम। आप भी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका जाप करेंगे तो निसंदेह आपको भगवान श्री राम की कृपा मिलेगी। तो आज के प्रसंग में मैं यहीं आपसे आज्ञा चाहूंगा। आगे फिर इसी तरह के शास्त्र संबद्ध संत महात्माओं द्वारा बताए गए जन कल्याणकारी प्रेरक प्रसंगों को लेकर आपसे भेंट करूंगा। तब तक के लिए हम आपसे जय श्री राम विदा लेते हैं।